मुझे बताना चाहिए था। क्या बताते? यही कि आपका भाई आपका वास्ता मुझसे है या मेरे भाई से? अगर आप इतना ही आती है ना अपनी मॉम की उंगली पकड़ के चलने की, तो आपको इस रास्ते का रुख करना ही नहीं चाहिए। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझ पे यकीन रखो। मुझे तो सिर्फ अपनी मोहब्बत की फिक्र है। भाड़ में जाए आपकी मोहब्बत। ये आज होने वाले इंटरव्यूज किसने किए हैं? और ये उजाला मुनव्वर को किसने अपॉइंट किया है? शी इज नॉट इवन क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। ये क्या हो रहा है? हाँ मैडम, ये मिस रीम ने अपॉइंट किया है, आप नहीं से पूछ लें। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद बात कर लूंगी। पता नहीं ये लड़की क्या करती फिर रही है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई हो? क्योंकि मेरा मूड चेंज हो गया था। What do you mean? मूड चेंज हो गया? लंच नहीं किया तुमने? नहीं, and I'm sorry कि मेरी वजह से आपके पैसे वेस्ट हो गए। रीम, तुम वहां गए क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उस लड़के की शक्ल पसंद नहीं है। क्या मतलब शक्ल पसंद नहीं आई? और तैमूर कहाँ है? उसे तो मैंने रोड पर ही उतार दिया था। and I'm sure कि वो शाम तक तो अपने घर पहुंच ही जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ये क्या किया तुमने? तो और क्या करूं मैं? जब आप अपनी मर्जियां मुझ पर मुसल्लत करेंगी तो मैं तो यही सब कुछ करूंगी ना। रीम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम किस किस्म के कैंडिडेट्स को हायर कर रही हो जिनकी एजुकेशन तक कंप्लीट नहीं हुई है? डोंट वरी मॉम, मैं खुद भी उसे ज्यादा देर तक ऑफिस में नहीं रखने वाली हूँ। मुझे ठीक से बताओ, तुमने उस लड़की को आखिर हायर क्यों किया है? दुश्मनी निकालने के लिए। आप नहीं जानती कि ये वही 2 टके की लड़की है जिसकी वजह से तबरेज ने मुझे छोड़ा था। रीम को छोड़ा था मॉम, रीम को। For God's sake, ये पागलपन खत्म करो। अब वो बात पुरानी हो चुकी है। नहीं भूल सकती मैं ये सब कुछ, और ना किसी को भूलने दूंगी। लिसन मॉम, सिर्फ लास्ट टाइम मुझे अपनी मर्जी करने दे। उसके बाद आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। ठीक है, तुम जैसे चाहती हो वही करो, लेकिन एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो। शादी तुम तैमूर से ही करोगी। इज दैट क्लियर? फाइन, ठीक है मॉम। अच्छा हुआ तुमने अपने अब्बा को संभाल लिया, वरना मेरे साथ तो छोटी छोटी बात पे रूठ कर बैठ जाते हैं। छोटी बात? ये जरा सी बात नहीं है अम्मा। आप जानती हैं अब्बा को जलाल की कमाई की एक चीज भी नहीं पसंद है, और आप उसका घर देखने जा रही थी, वो भी अब्बा से पूछे बगैर। अच्छा भाई, हो गई गलती, आप बाप बेटी जान लोगे मेरी क्या? परेशानी से इतना तेज बुखार हो रहा है मुझे, जरा सी परवाह नहीं है किसी को। हाँ, ऐसी बात नहीं है, आपका सबको एहसास है, लेकिन जरा एहतियात किया करें ना। अच्छा चले, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। ये कहाँ पर लेकर जाने की तैयारी हो रही है? तुम्हें कुछ खबर भी है? आसान लफ्जों में बताओ ना, क्या हुआ है? शमा, अम्मा को बहुत तेज बुखार है, मैं उनको भी डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। अच्छा, तो वापसी कब तक की होगी? आधे घंटे में आ जाएंगे। इधर पास में नुक्कड़ पे दुकान है, और तुम दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना। क्यों? इस कबाड़ खाने में ऐसा कौन सा खजाना दफन करके रखा है आपने जो दरवाजा में ठीक से बंद के रखो और चोर आ जाएंगे चुराने? हाँ, जब भी बोलोगी उल्टा ही बोलोगी। तुम हो ना, लड़की की इज्जत किसी खजाने से कम नहीं होती। मैं तो अनमोल हूँ अम्मा, इतनी आसानी से किसी लुच्चे लफंगे के हाथ में नहीं आऊंगी। लो, शुरू हो गई इसकी एक्टिंग। अच्छा अम्मा, मैं पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? चादर भी ले आना मेरी। हाँ सर। अच्छा अम्मा, बात तो सुने, आते हुए जरा वो असलम की दुकान से समोसे तो ले आएगा, 4 लेके आएगा। अच्छा ले आऊं,
ले आइएगा। कितनी नफरत करते हैं अब्बा मुझसे, और उजाला कहती है कि मैं सब छोड़ दूं और उनसे माफी मांग लूं। कभी माफ नहीं करेंगे वो मुझे, बहुत जिद्दी हैं वो। मेरा फोन कहाँ गया? लगता है घर ही छोड़ आया हूं, अब फोन लेने जाना पड़ेगा। कब कहां किस तरफ जाते हो वो मेरा बिजनेस नहीं है। इस वक्त मेरी गाड़ी से उतरो और जाओ यहां से, समझे? तैमूर बेटा, क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों हो? कहीं फिर तो नहीं क्षमा टकरा गई? क्या हर वक्त क्षमा की बातें करती रहती हैं? क्षमा की वजह से नहीं, रीम के बारे में सोच रहा हूँ। रीम के बारे में? ये कौन है? और इतना अजीब सा नाम, रीम। जितना अजीब उसका नाम है ना, उससे कहीं ज्यादा अजीब वो खुद है। हमारी मालकिन की बेटी है, कहती है मुझसे शादी कर लो। उसने खुद कहा शादी कर लो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो तुम हामी भर देते ना, अच्छा है तुम्हारी शादी हो जाएगी उससे। आपको पता नहीं अम्मा, कांटों भरा फूल है ये लड़की। अरे अमीर तो है ना, तेरी शादी हो जाए कितना अच्छा हो जाए, कसम से पूरा खानदान जल जाएगा। या अल्लाह पाक अब तो छप्पड़ बाढ़ के दे दे। खुदा के लिए मेरे लिए दुआएं तो अच्छी मांगा करे ना। दुनिया जहान की पागल लड़कियां मेरी किस्मत में लिखी है ना, पहले शमा और अब रीम। मेरी बात सुन, शमा को उससे मत मिलवा। आ जाइए, बस तू एक बार मुझे मिलवा दे उससे। बस कर दे अम्मा, हम में और उनमें बहुत फर्क है। क्या क्या घूर रहा है? निकल चल। तमीज से बात करो। नहीं आती तमीज, तमीज से बात करो, निकलो। क्या बदतमीजी है ये? हाँ, बदतमीजी तुम कर रहे हो। अभी अम्मा घर पे नहीं है, वरना तुम्हें बताती। अच्छा, तू मुझे बताती, मैं तुझे बताता हूँ। चल चल। तैमूर, तैमूर, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। तैमूर, तुम क्या कर रहे हो? तैमूर भैया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सलाम चाची। अरे साला साहब भी आए। काम धंधा कैसा चल रहा है? काम तो छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं? मुझे तो शमा ने बुलाया था, कह रही थी काफी दिनों से मिस कर रही हूँ, तो आ जाओ। झूठ बोल रही है, जबरदस्ती घर में घुस गया था, झूठे आदमी। मैं? अच्छा चले, मान लिया कि मैं जबरदस्ती घर में घुस आया, लेकिन इसके कमरे में कैसे घुसता? जब तक ये खुद दरवाजा ना खोलती। आप लोग खुद बताएं। और वैसे भी ये कैसे पता चलेगा कि आप लोग घर पे नहीं हैं, जब तक ये ना बताती। बाकी आप लोग इसी से पूछ लें, मैं चलता हूं। आप क्यों मुझे ऐसे देख रही हैं? मैंने सच में नहीं बुलाया था उसे जबरदस्ती घुस गया था। और मुझे पता है आप नहीं करेंगी मेरी बात का यकीन। खैरियत है? क्यों मुस्कुरा रहा है? शमा से मिलकर आया। तेरा दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो उसका ठीक करके आया, बहुत अकड़ रही थी। तुझे किस हकीम ने मशवरा दिया था कि उस पिछल पैरी से मिलकर आ? क्या बस खड़ी हुई थी, मैं जाके मिला, हेलो हाय करा। एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आ रही, इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं,
और तू उस 2 टके की लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। कौन से बड़े घरों से? अरे वो तेरी मैडम की बेटी। मैं तो कह रही हूँ बात आगे बढ़ा, ये ना कि कहीं जहन चेंज कर ले। आपको पता नहीं है वो लड़की कितनी पागल है, पता नहीं उसने किस रॉ में कह दिया और आप सच समझ गई। मेरी बात सुन, ये मौके ना बार बार हाथों से नहीं छोड़ने वाले होते। बता तो रहा हूँ आपको, कैसे मुझे बीच रास्ते में छोड़ गई वो लड़की। आप पता नहीं कैसी उम्मीदें लगा के बैठी हुई। भाई मुझे तो एक तेरी समझ नहीं आती, तू क्या सोच के बैठा है? क्या कर रहे हो तुम? आज से पूछने आता हूँ शादी क्या है? ऐसा क्या किया मैंने? जब हम कहते थे अपने शौहर के साथ जाके रहो तो मरने के नाटक करती थी और हमारी पीठ पीछे उसे घर बुला रही हो। जलाल, मैंने उसे नहीं बुलाया था। अभी तो हाथ लगाऊंगा ना, कल ठिकाने आ जाएगी। बस कर दो तुम दोनों, आहिस्ता बोलो, इतना शोर कर रहे हो तुम्हारे अब्बा बेआराम होते हैं। आज इससे पूछने दें चाहती क्या है अम्मा? छोड़ो तुम, चलो चलो मेरे साथ चलो। हट जाओ तुम, कोई नहीं समझता इस घर में। जलाल, इतना गुस्सा ना किया कर बेटा, दिमाग को ठंडा रखा कर। आपने शमा की हरकतें देखी हैं, आप मुझे कह रही हैं उसे क्या जरूरत थी तैमूर को बुलाने की? असल में मैंने उसे खुद ही कहा था कुछ दिन पहले, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आज ही बात करेगी और वो भी घर बुलाकर। अम्मा आपने, लेकिन क्यों? अरे तैमूर की बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है, दफ्तर से गाड़ी आती है रोजाना उसे लेने के लिए और छोड़ने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि शमा को कब तक हम घर बिठाएंगे, भाई दोनों मिलकर आपस में बैठ के बात करें, अपनी नई जिंदगी शुरू करें। ये कोई बात करने का तरीका है अम्मा? चोरी छुपे घर बुला लिया। ये बीवी है उसकी, निकाह नामे से बड़ा इजाजतनामा क्या होता है बात करने के लिए? लेकिन एक भाई की गैरत गवारा नहीं करती अम्मा, जाना है तो सीधी तरह जाए उसके साथ। अच्छा, तो वो क्या नाम है उस लड़की का, शीना, उसका भी तो कोई गैरतमंद भाई होगा ना? गैरतमंद भाई का तो पता नहीं अम्मा, लेकिन गैरतमंद मर्द की बीवी जरूर बनने वाली है। क्या तुमने शादी करने का फैसला कर लिया मुझसे पूछे बगैर? अम्मा मैंने आपको बताया था, और वैसे भी अब्बा को कहाँ पसंद है कि आप मेरी किसी खुशी में शामिल हो। क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं अम्मा, जल्द लाऊंगा आपकी बहू को आपसे मिलवाने। अल्लाह हाफिज। बस बस, ये लो भाई। कहाँ गायब हो गए हो तुम? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, फोन भी नहीं उठा रहे। कितनी परेशान हो गई थी मैं। वो फोन अब्बा के घर भूल गया था, वही लेकर आ रहा था, सोचा तुम्हें बता दूं कि उसमें बैटरी नहीं है। अब रात में ही बात होगी। ओफो जलाल, मेरी बात तो सुनो, क्या जल्दी है तुम्हें? जल्दी तो कोई नहीं है, मगर तुम्हारी माँ को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है ना। अभी अम्मा घर पे नहीं है इसलिए खैर है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा ने कुछ कहा तो नहीं फिर? नहीं, अब्बा से सामना नहीं हुआ मेरा। हाँ तो अच्छी बात है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो तुम? जब भी घर जाता हूँ कोई ना कोई मसला हो रहा होता है, बस जब भी परेशान रहता हूँ थोड़ा। कैसा मसला? वो है ना शमा। शमा बाजी ने फिर कुछ किया है क्या? ऐसा कोई दिन है जब वो कुछ ना करे। खैर ये भी चलता रहेगा। अच्छा मैं चलता हूँ, तो अपना ख्याल रखना। रात में फोन करना मुझे। हाँ जरूर। उठेगा फोन? सारी पाबंदियां से मुझ गरीब पर ही है। खुद तो अम्मा के साथ बाहर बैठकर अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा है। ऐसा बगैरत भाई मैंने आज तक नहीं देखा। शमा, भाई है वो हमारा, कुछ तो शर्म करो। हाँ हाँ, तुम तो उसकी हिमायत करोगी ना। इतनी खुली छूट जो दे रखी है उसने तुम्हें। कैसे खुली छूट? सारा दिन नौकरी के बहाने से कहीं पर भी घूमो, कौन पूछने वाला है तुम्हें? तुमने मुझे अपनी तरह समझ रखा है क्या? मेरी तरह कोई हो भी नहीं सकता। ठीक कह रही हो तुम, तुम्हारे जैसी कोई हो ही नहीं सकती ढीठ इस दुनिया में। न शर्म है न हया है। एक नाशुद्ध दो शुद्ध। क्यों बुलाया था तुमने उसे? अम्मा मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ कि मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था।
हाँ, जैसे उसे तो ऐलान हो गया था कि घर पे कोई नहीं है, मौका अच्छा है। तो जाकर पूछ ले आप खुद उससे कि वो क्यों आया था यहाँ पे। अरे ऐसे चोरी छुपे मिलकर ड्रामे क्यों करती हो? सीधी तरह जाकर अपना घर बसाओ, आराम से बैठो उसके पास। हाँ हाँ, आपका तो बस नहीं चलता ना कि हम इससे जान छुड़ाएं किसी ना किसी तरीके से और इस घर से बाहर निकालें। मैंने उतार लेना जूता और मार मार के तेरी हालत खराब कर देनी है। दिमाग खराब किया हुआ सबका। अब अगर आपने मुझसे और ज्यादा बहस की ना अम्मा, तो मैं बता रही हूँ मैं छत से कूद के अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, बताती हूँ मैं तुम्हें। तू क्या कूदेगी? चल मैं तुझे खुद अरे धक्का अम्मा देती हूँ। चल, अरे छोड़े अम्मा। ऐसे कैसे धक्का दे देगी? मेरी जान की इतनी फालतू है। देखो, बातें इतनी बड़ी बड़ी करती है और दिल इतना छोटा सा इसका। बोलती रहती है।